गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कविता पाठ 11 कविता वसंत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कविता अच्छे से याद कर ली होगी और सबको बिना देखे लिखना भी आ गई होगी। ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी पाठ 12 दादी की सीख। इस पाठ में बेटा मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। जैसे घर में हमारे मम्मी पापा होते हैं, बड़े भैया होते हैं, दीदी होती हैं। अगर वो हमें किसी काम को करने से रोकते हैं, मना करते हैं कि बेटा आप ये काम नहीं करो, तो हमें उनकी बात मानना चाहिए, ना कि हमें उनसे बदले में किसी चीज़ की मांग करनी चाहिए। इस पाठ में आपको ये बताया गया कि एक छोटा सा बच्चा रहता है अमन, वो बहुत ही ज़िद्दी और शरारती रहता है। अगर इसे किसी काम के लिए हम मना करते हैं तो उसके बदले में वो अपनी शर्त रखता है कि अगर मैं आपका कोई काम करूँगा तो उसके बदले में आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो क्या हमें बड़ों से ऐसी बात मनवानी चाहिए? नहीं, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका कहना सुनना चाहिए, ना कि उनके बदले में या उनकी बात मानने के लिए हमें उनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अमन बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की ज़िद करने लगा। ज़िद मतलब होता है ज़िद ज़िद करते ना अपने मम्मी पापा से, नहीं हमको चॉकलेट चाहिए, नहीं आज हमको ये चीज़ खाना है, आज हमको खिचड़ी नहीं खानी, तो हमको रोटी नहीं खाना, हमको अपने पसंद की चीज़ खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। इसी प्रकार वो बच्चा जो था ना बहुत ज़िद्दी था, उसको ना बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बड़ों का कहना मानो। अमन जो था बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था, बहुत ज़िद्दी। कभी कभी अपन लोग भी ज़िद करते हैं, आप लोग भी ज़िद करते हो मम्मी पापा से, नहीं हमें तो ये बात माननी है आपकी, हमें तो खेलने जाना है। मम्मी कहती नहीं बेटा धूप में मत खेलो, पर नहीं हमें तो धूप में ही खेलना है। तो वैसे ही अमन था, उसको ना एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी और उसे बारिश में वो भीगने की जिद करने लगा। साक्षी जो थी वो अमन की बड़ी बहन थी। आपकी बड़ी बहन होंगी ना, बड़ी बहन भैया सब होंगे आपके, तो उसकी जो साक्षी थी उसकी बड़ी बहन का नाम था साक्षी। वो समझाती है कि अमन अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे और बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें जो है अगर कोई बड़ा हमें कुछ समझाता है तो हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन अमन क्या था, वो किसी की बात नहीं मानता था। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अमन जो था वो तो बहुत ज़िद्दी लड़का था, शरारती भी था। उसने उसकी दीदी ने जब उसको कहा कि तुम बारिश में मत भीगो, बीमार पड़ जाओगे, तो उसने अपनी दीदी की बात को मानने के लिए उसने अपनी एक शर्त रख दी कि ठीक है अगर दीदी आप कह रहे हो तो मैं बारिश में नहीं भीगूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो अपनी दीदी से क्या मांगता? चॉकलेट। तो तुम मुझे चॉकलेट दोगी तो मैं बारिश में नहीं भीगूंगा। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार का। अमन की बात सुनकर साक्षी थी जो अमन की बड़ी बहन थी, उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर साक्षी कुछ भी अमन से कहती थी तो वो उसके बदले में उससे अपनी बात मनवाता था। तो साक्षी को बहुत बुरा लगता था और उसने अमन की ये बात अपनी दादी को भी बताई कि दादी, अमन अपनी कोई भी बात मानने से पहले अपनी बात मनवाता है, उसके बाद वो किसी की बात को सुनता है। कुछ दिनों बाद अमन ने अपनी दादी से भी इसी तरह का व्यवहार किया। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। अमन जो था वो अपनी हर बात मानने के लिए, किसी भी बड़ों की कोई भी बात मानने के लिए वो अपनी शर्त पहले रख देता था कि अगर आप मुझे ये करोगे तो मैं आपका वो काम करूँगा। जैसे पढ़ने के लिए उसकी मम्मी पापा बोलते थे नहीं पहले आप मुझे टीवी देखने दो तो मैं पढ़ूंगा, इस तरह की जैसे आप लोग घर में करते हो उसी प्रकार ये अमन भी उसी प्रकार का बहुत ज़िद्दी करता था, बहुत ज़िद करता था। अपनी किसी की भी कोई बात मानने से पहले वो अपनी शर्त पहले रख देता था कि अगर आप मुझे मेरी ये बात पूरी करोगे तो मैं आपकी वो बात पूरी करूँगा। ठीक है, उसके उसके इस व्यवहार की वजह से घर के जो सदस्य थे सब बहुत परेशान रहते थे कि उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे सही लाइन पर लाया जाए। वो किसी की बात नहीं सुनता था और किसी की बात सुनने और समझने को वो तैयार ही नहीं था, बस वो अपनी मनमानी करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे जो था वो समय बीतता चला गया। धीरे धीरे दिन मतलब बीतते गए। बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती, उसके जन्मदिन की जो अमन जो था उसका जन्मदिन आया तो घर में खूब मौज मस्ती हुई। उसके जन्मदिन की तैयारियां होने लगी। सब उसके जन्मदिन पर तरह तरह के उपहार मतलब गिफ्ट लेकर के आए। अब जो गिफ्ट थे, उपहार को देखकर अमन बहुत खुश हुआ कि उसे खूब सारे गिफ्ट मिले हैं।
उसके बर्थडे पे। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। वह नए खिलौनों के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। अमन जो था उसको बर्थडे पे जो खूब सारे गिफ्ट मिले थे उपहार, तो उसको ऐसा मन कर रहा था जैसे आप कैसे करते हो बर्थडे पे गिफ्ट देकर, और ये सारे गिफ्ट मैं एक साथ खोल लूँ, इकट्ठा खोल लूँ, एक साथ खोल के सारे गिफ्ट को देख लूँ। तो उसी तरह अमन भी था ना, उसका भी मन कर रहा था कि वो सारे गिफ्ट को अपने खोलकर फटाफट देखे। उससे वो बेचैन हो रहा था उसको देखने के लिए। उसका मन नहीं मान रहा था कि कब मैं गिफ्ट खोलूँ और कब मैं देखूँ कि किसने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है। ठीक है, तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोलने जाएंगे। अब अमन की बेचैनी देखकर दादी ने उससे कहा, नहीं अमन रुको, तुम अभी गिफ्ट नहीं मतलब उपहार नहीं खोलोगे। तुम उपहार कब खोलोगे? जब तुम हर एक पैकेट को खोलोगे और उसके अंदर जो भी गिफ्ट तुम्हें उपहार मिला होगा उस उपहार से मिलने वाली सीख, उससे क्या सीख तुमको मिलती है उस पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी तुम्हारे वो उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। दादी की बात अमन ने मान ली और वो खुशी खुशी दादी की बात को मानने के लिए तैयार हो गया कि जो भी बॉक्स वो खोलेगा और उसके अंदर से जो भी चीज़ उसे गिफ्ट में मिली होगी उस चीज़ के ऊपर वो 4 पंक्तियां बोलेगा। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। अमन जो था उसने दादी की बात मानकर जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। खूब सारे उपहार देख करके, रंग बिरंगे उपहार, नए नए तरीके के उपहार देखकर अमन जो फूला न समाया मतलब बहुत खुश हो रहा, उसके अंदर की खुशी उससे समाये नहीं हो रही, बहुत खुश हो रहा कि मुझे बहुत सारे उपहार मिले हैं। अमन उपहार खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अमन जो था उसने एक एक गिफ्ट खोला और उस गिफ्ट के अंदर जो भी निकल रहा था और उस गिफ्ट से उसे जो भी सीख मिल रही थी वो उससे बोलता चला गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। यह क्या? छतरी। अमन का जो एक आखिरी वाला गिफ्ट बच जाता, जो उपहार बचता है, उसको वो खोलकर देखता, अरे ये क्या इसमें छतरी है? अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने जब अपना आखिरी वाला गिफ्ट खोला उसमें से तो छतरी मिलती है, तो छतरी को देखकर अमन को जो कुछ समझ में नहीं आया, वो बोलता है मैं सोचता था कि मैं इसके ऊपर कौन सी 4 पंक्तियां बोलूं। वो फिर दादी ने उसे याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, दादी ने उसे अपनी एक बात याद दिलाई। अमन सोच रहा दादी मुझे कौन सी बात याद दिला रही है। फिर बोला, दादी छतरी हम सबको धूप से राहत देती और बारिश से बचाती है। अमन ने छतरी के ऊपर ये वाक्य बोले। दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी ने अमन ने जब छतरी के ऊपर 4 वाक्य बोला कि छतरी हमें धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है, तो अमन की बात सुनकर दादी ने बोला, बेटा ये बताओ, जब बारिश होती है और जब हम छतरी को खोलते हैं तो क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ बात मांगती है या अपनी कुछ बात मनवाती है कि तुम मेरी ये शर्त पूरी करोगे तभी मैं खुलूंगी, तुमको बारिश से बचाऊंगी, धूप से बचाऊंगी? दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी छतरी कुछ नहीं मांगती। अब दादी की बात सुनकर अमन को हंसी आई। उसे लगा दादी तो ऐसे ही कुछ भी बोलती, छतरी कभी कुछ मांगती है? छतरी तो कुछ भी नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। छतरी हमसे कुछ भी नहीं मांगती। छतरी कुछ मांगती है कि बेटा? कुछ नहीं मांगती। हम जब हमारा मन होता हम छतरी को धूप में खोल लेते हैं, बारिश में खोल लेते हैं और वह खुद बारिश में सिक जाती है, गर्म हो जाती है, बारिश में गीली हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो हमको बचाती है और उसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगती है। तो दादी ने कहा, अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। तो दादी ने अमन से कहा, अमन तुमको पता चला ना कि छतरी हमको किस तरह बिना कुछ मांगे हमको धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है, सारी चीज़ों से हमको बचाती है। फिर तुम भी छतरी की तरह क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि तुम अपनी हर बात किसी की भी बात मानने से पहले तुम अपनी एक बात मनवाते हो, फिर बड़ों की बात मानते हो। तुम भी छतरी की तरह बन जाओ और अपनी बात को बिना मनवाए, किसी से कुछ बिना मांगे उनकी बात को मानना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। अब अमन जो था उसको अपनी गलती समझ में आ गई थी कि वो बड़ों की बात, कोई भी बात मानने से पहले अपनी बात मनवाता था, फिर उनकी बात को वो मानता था। पर उसको अपनी गलती समझ में आ गई छतरी के उदाहरण से कि छतरी धूप में तपती है, बारिश में गीली होती है, पर उसके बाद भी वो हमसे कुछ नहीं मांगती है। इसी तरह हमें भी अपने
पतले, बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात को नहीं टालना चाहिए। वो जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, और उनके किसी भी बात को मानने से पहले हमें उनके आगे अपनी शर्त नहीं रखनी चाहिए। समझ में आया बेटा आपको? और अमन ने ये वचन अपनी दादी को भी दिया कि वह किसी भी काम को करने से पहले कुछ भी नहीं मांगेगा और बड़ों की सभी बात को मानेगा। इसी तरह हमें भी बड़ों की बात को मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी बात मानने के लिए हमें अपनी बात को उनसे मनवाना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पाठ समझ में आ गया अच्छे से? अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके नए शब्द। तेज, बहुत जोर से, उपहार, तोहफा, झटपट, तुरंत, राहत, आराम, सिर्फ, केवल, सूझ, उपाय। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमन कैसा लड़का था? अमन शरारती और जिद्दी लड़का था। छतरी हमें किससे बचाती है? छतरी हमें बारिश और धूप से बचाती है। छतरी से हमें क्या सीख मिलती है? छतरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगना चाहिए। साक्षी ने अमन को क्या समझाया? साक्षी ने अमन को समझाया कि यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। परिवार के सभी सदस्य क्यों परेशान थे? अमन हर बात मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता था। उपहार देखकर अमन का मन क्या करने को कर रहा था? अमन का मन जल्दी से सब उपहार खोलने को कर रहा था। दादी ने उपहार देखने से पहले क्या कहा? दादी ने कहा, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। भाषा की बात। चित्र देखकर सही का निशान लगाइए और खाली स्थान भरिए। क नंबर पे डैश में खूब मौज मस्ती हुई। चित्र में क्या दिख रहा है बेटा आपको? घर। तो आपको घर में के सामने वाले ब्लॉक में मैंने सही निशान लगाना है और ऊपर जो खाली स्थान दिया गया उसमें आपको लिखना है घर। घर में खूब मौज मस्ती हुई। दूसरे नंबर पे देखिए, सबने अमन को तरह तरह के डैश दिए। चित्र में आपको क्या दिख रहा है? गिफ्ट। गिफ्ट का पैकेट दिख रहा है ना, उपहार। तो उपहार के सामने बने बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है और जो खाली जगह दी हुई है वहाँ पे आपको उपहार लिखना है। सबने अमन को तरह तरह के उपहार दिए। डैश हम सबको बारिश से बचाती है। छड़ी, टोकरी, छतरी। चित्र में किसका है? छतरी। छतरी का चित्र है। छतरी के सामने आपको सही का निशान लगाना है और यहाँ पे हमको लिखना छतरी। छतरी हम सबको बारिश से बचाती है। डैश ने उसे अपनी बात याद दिलाई। दादी ने, साक्षी ने, माँ ने। दादी ने, तो दादी के सामने वाले बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना, ऊपर जो खाली स्थान दिया वहाँ पे आपको लिखना है दादी। तो दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दिए शब्दों में रेफ हल्की आवाज़ में बोला जाता है, जैसे वर्षा, सिर्फ, सूर्य। इसी तरह हमको रेफ से बने और भी कुछ शब्द, जैसे मैंने लिखा धर्म, कर्म, पर्व। नीचे दिए शब्दों में प हल्की आवाज़ में बोला जाता है, आधा प्र, जैसे प्रकार, प्रसन्न, प्रेम। इसी प्रकार प्रतीक, प्रकाश, प्रताप। प्रकृति में ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ देती है। कौन क्या देता है? रेखा खींचकर बताइए। सूरज हमें क्या देता है? धूप व रोशनी। चांद हमें क्या देता है? शीतलता। पेड़ से हमें क्या मिलता है? छांव तथा फल। नदी और झरने क्या देते हैं हमें? जल। बादल से हमें क्या मिलता है? वर्षा। तो ये जितने बने इसके सामने आपको सही का निशान बनाना, जैसे मैंने मिला करके आपको लिखा है, लेकिन कॉपी में आपको सही शब्द के सामने सही का उत्तर लिखना है। मैंने आपको PDF में बताया है, आपको उसी तरह से कॉपी में लिखना है। अब देखिए, इस चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखना है। इस चित्र किसका चित्र दिख रहा है आपको? बर्थडे का। बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा है। तो इस चित्र में आपको जो भी दिख रहा है उसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क नंबर पे। सबसे पहले इस बच्चे का जन्मदिन है। बच्चे का नाम क्या है? अमन। आज अमन का जन्मदिन है। फिर और क्या दिख रहा है आपको? मोमबत्तियाँ। वह केक पर लगी मोमबत्तियाँ बुझा रहा है। सब उसे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। घ नंबर, सब मित्रों ने उसे उपहार दिए। ठीक है, ऐसा चित्र में देखकर आपको लिखना है। और अगर आपको और भी कुछ नई पंक्तियाँ समझ में आती हैं तो आप इस चित्र को देखकर और लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे बेटा अब ये पाठ समझ में आ गया होगा आपको। अब ये पाठ खत्म होता है। थैंक यू।